हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर से थ्योरम 1.3 करते हैं। अंडर रूट 2 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 इरेशनल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। हम इसका कंट्राडिक्शन लेंगे, उल्टा लेंगे। फिलहाल हम मान लेंगे कि अंडर रूट 2 जो है ना, ये इरेशनल नहीं रैशनल है। लेट्स एज्यूम टू द contrary that under root 2 is rational। फिलहाल हम मान लेते हैं कि ये जो अंडर रूट 2 है ना, ये इरेशनल नहीं रैशनल है। तो रैशनल नंबर जो होता है ना, वो पी अपान क्यू फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर्स पी अपान क्यू फॉर्म में होते हैं। तो ये जो अंडर रूट 2 है, अगर हम इसको रैशनल मान लेते हैं तो ये अंडर रूट 2 इक्वल होगा पी अपान क्यू को। पी अपान क्यू, यहाँ पी की जगह हम ए और क्यू की जगह हम बी लेंगे। यानी ये दो कोई नंबर्स है, ये इक्वल होगा ए अपॉन बी को। ये ए और बी जो है ना, ये दो को प्राइम्स हैं। ए एंड बी आर को प्राइम्स। ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनका सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता है। मतलब ए और बी का सिर्फ वन कॉमन फैक्टर है और कोई नहीं। विच इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अंडर रूट 2 इंटू बी हो गया अंडर रूट 2 बी, बीच में इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं, वो 1 है। 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू ए हो गया ए ही। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको भी स्क्वायरिंग और इसको भी स्क्वायरिंग करेंगे। अंडर रूट 2 बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाएगा। विच इम्प्लाइज दैट ये जो होल स्क्वायर है ना, ये इस अंडर रूट 2 को भी है और इस बी को भी है। अंडर रूट 2 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर आएगा 2, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही। ये इस तरह है यहाँ पे। ये जो अंडर रूट 2 बी का होल स्क्वायर है ना, ये दोनों को होता है। इनको हम अलग अलग स्क्वायर डाल देंगे यहाँ पे समझने के लिए। अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर, और है मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई में है बी, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है बी स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाहर आएगा 2, और है ये बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर। वही लिखा मैंने यहाँ पे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 2 और b के बीच में कोई साइन नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन होता है। मतलब 2 और b स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ 2 जो है ना, ये ए स्क्वायर का एक फैक्टर है। अगर 2 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 से ए स्क्वायर को डिवाइड होगा। फिर यहाँ देख लीजिए आप, अगर 2 इंटू 3 करूँगा मैं, दो नंबर्स ले लिए मैंने 2 और 3, 2 3 आर 6, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या वो आ गया 6। 2 से भी 6 को डिवाइड होता है, 3 से भी 6 को डिवाइड होता है। 2 3 आर 6, और 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 2 आर 6। इसका मतलब ये हुआ 2 भी 6 का फैक्टर होता है और 3 भी 6 का फैक्टर होता है। हमें यहाँ पे मतलब इस 2 से है। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है ना, ये ए स्क्वायर का एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 से ए स्क्वायर को डिवाइड होगा। देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 2 से ए स्क्वायर को डिवाइड होगा तो थ्योरम 1.1 के अकॉर्डिंग 2 से ए को भी डिवाइड होगा। 2 डिवाइड्स ए, ये हमने थ्योरम 1.1 में देखा कि अगर ए पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p से ए स्क्वायर को डिवाइड होगा देन p डिवाइड्स a, p से फिर a को भी डिवाइड होगा। सेम यहाँ पे है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 2 से डिवाइड होगा a को भी। इसको हम फर्स्ट नाम देंगे। अब हम लेट करेंगे ये जो a है ना, ये इक्वल है 2c को। हम लेट करेंगे कि a इक्वल है 2c को। ये जो c है ये कोई इंटीजर है, c इज एन इंटीजर, c इज एन इंटीजर। ये c यहाँ पे कोई इंटीजर है। इसको भी हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स, शॉर्ट में लिखूंगा मैं बोथ साइड्स, इन दोनों को स्क्वायरिंग करनी है। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर 2 को भी है और c को भी है, 2 स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 टू 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर ही, विच इम्प्लाइज दैट ये जो ए स्क्वायर है ना, इसकी जगह हम 2b स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 2b स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल आ गया यहाँ पे हमें 2b स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो इस ए स्क्वायर की जगह हम 2b स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस ए स्क्वायर की जगह हम 2b स्क्वायर लिखेंगे, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से है 4c स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4c स्क्वायर, b स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो 2 है इसको यहाँ इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिलिंग करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, विच इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर इक्वल आ गया, यहाँ रह गया 2 और c स्क्वायर, 2 इंटू सी स्क्वायर हो गया 2c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल आ गया 2c स्क्वायर को। जिस तरह यहाँ पे 2b स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर को, और इससे हमने डिराइव किया कि 2 से फिर a स्क्वायर को डिवाइड होगा, सेम यहाँ पे भी है। b स्क्वायर इक्वल है 2c स्क्वायर को, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 2c स्क्वायर इक्वल है b स्क्वायर को, यहाँ b फिर 2 से b स्क्वायर को डिवाइड होगा, therefore 2 divides b square, 2 divides b square। अगर 2 से b स्क्वायर को डिवाइड होगा तो थ्योरम 1.1 के अकॉर्डिंग 2 से b को भी डिवाइड होगा, 2 डिवाइड्स b, इसको हम सेकंड नाम देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, फर्स्ट में आ गया यहाँ पे कि 2 डिवाइड से, 2 से a को डिवाइड होता है, मतलब 2a का एक फैक्टर है। सेकंड में आ गया 2 डिवाइड्स b, 2 से डिवाइड होता है b को, मतलब 2b का भी एक फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है ना ये a का भी फैक्टर है और 2b का भी फैक्टर है, मतलब a और b का ये 2 जो है ना ये इनका कॉमन फैक्टर है, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। टू ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है, बट ए एंड बी आर को प्राइम्स, मगर ए और बी जो है ना वो को प्राइम्स है। फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड से हमें आ गया कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, 2 जो है ये ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है, मगर ए और बी को प्राइम्स है। यहाँ पे हमने ए और बी को प्राइम्स लिया है। को प्राइम्स मतलब जिनका सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है। को प्राइम्स के हिसाब से ए और बी का सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा, मगर यहाँ पे हमें ए और बी का 2 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ना ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, और ये टकराव, ये कंट्राडिक्शन इसलिए यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया क्योंकि हमने जो एजम्पशन किया था वो रॉन्ग है, वो गलत एजम्पशन किया था हमने। दिस कंट्राडिक्शन shows our assumption is wrong. ये कंट्राडिक्शन दिखा रहा है कि हमारा एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था वो हमने गलत एज्यूम किया था, वो गलत था। एज्यूम क्या किया था कि √2 जो है ना वो रैशनल है। अगर ये गलत है तो सही क्या होगा, सही ये होगा कि √2 रैशनल नहीं इरेशनल होगा। फिर therefore √2 इज इरेशनल, सही फिर ये होगा कि √2 जो है ना ये रैशनल नहीं इरेशनल होगा। फिर ये हमें प्रूव करना था कि √2 जो है ना ये रैशनल है।